क्या आपने कभी रात को तारों को देख के ये महसूस किया है कि आप एक बड़ी चीज का हिस्सा हो? दोस्तों, हम हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि यूनिवर्स जो है, ये सारा यूनिवर्स, उसके अंदर हम है और हमारे अंदर भी यूनिवर्स है। तो हम अकेले नहीं होते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे 5 तरीकों की जिनसे आप अनंत शक्ति, इनफाइनाइट शक्ति से जुड़ सकते हैं और अपनी लाइफ में मिराकल अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका है वो है साइलेंस मेडिटेशन। मौन हो जाना, अपने अंदर से एकदम मौन हो जाना। यूनिवर्स की अपनी कोई जुबान नहीं होती, समझ लीजिए, यूनिवर्स की अपनी कोई जुबान नहीं होती। वो साइलेंस में बात करता है, वो साइलेंस में बात करता है, साइलेंस में सुनता है। समझ गए? हमारा माइंड रोज 60,000 विचारों को जनरेट करता है। इतने शोर में हम यूनिवर्स के आवाज़ को सुन नहीं सकते, इसलिए साइलेंस मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए रोज 10 मिनट मेडिटेशन करें। फोकस अपनी सांसों पर रखें। मेडिटेशन करते वक्त फोकस अपनी सांसों पर रखें। जब आप अंदर से शांत होते हैं तभी आप बाहर की कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, रोज 10 मिनट साइलेंस मेडिटेशन में जरूर बैठिए। जब आप अंदर से शांत होते हो तभी आप अपने आप को पहचान सकते हो। अंदर से शांत होना मतलब आप अपने रियल फ्रीक्वेंसी बन जाते हो, आप अपने रियल फ्रीक्वेंसी में होते हो, तभी आप इस कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ सकते हो। दोस्तों, इसका दूसरा जो तरीका है वो ये है नेचर के साथ कनेक्शन, प्रकृति के साथ कनेक्शन। समझ गए? शहरों की इस भाग दौड़ बड़ी दुनिया में हमारे आसपास हम कहीं भी देखेंगे तो हमें पत्थर ही नजर आएंगे। पहले के ज़माने में कैसा था, आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपके पैर सीधे मिट्टी पे होते हैं। समझ गए? लेकिन अभी तो घर के बाहर भी आरसीसी रोड हो गए, ब्लॉक हो गया। समझ गए? पत्थर हमें कहीं भी दिखता हो, हमारे आसपास पत्थर है, हमारे घर पत्थर के हैं। हमारा कनेक्शन मिट्टी से एकदम टूट गया है, हम बहुत दूर हो गए हैं नेचर से। तो इसके लिए रोज किसी बाग बगीचे में, किसी गार्डन में आप नंगे पैर घास पे चल सकते हैं। समझ गए? नेचर से जुड़ने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप नंगे पैर किसी गार्डन में जाके घास पे चलिए, वहाँ पे किसी पेड़ के नीचे बैठिए। समझ गए? क्योंकि नेचर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा हाई होती है। समझ गए? पेड़ की, पौधों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वह यूनिवर्स के साथ हमेशा अलाइन होती है। तो नेचर के साथ जितना हो सके उतना जुड़ने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों, तीसरा जो तरीका है वो है ग्रेटिट्यूड। यूनिवर्स का सिंपल रूल है, आप जिस पर फोकस करोगे वो चीज़ बढ़ेगी, वो चाहे दुख हो या सुख हो। अगर आप कमी पे फोकस करोगे तो आपकी ज़िंदगी में कमी बढ़ेगी। समझ गए? अगर आप किसी चीज़ को थैंक्सफुल रहे तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में बढ़ेगी। अगर हम ओवर थिंकिंग में रहते हैं तो हमारी ओवर थिंकिंग बढ़ेगी। मतलब हमारी एनर्जी जहाँ पे जाएगी, हम हमारी एनर्जी को जहाँ पे खर्च करेंगे वो चीज़ बढ़ेगी। ये यूनिवर्स का सिंपल रूल्स होता है। तो दोस्तों, इसके लिए करना ये है कि रोज सोने से पहले अपनी ज़िंदगी के 3 चीज़ों के बारे में लिखिए जो आपके लिए, आप उसके लिए थैंक्सफुल है। आपके पास जो भी है, अपने घर के लिए थैंक्सफुल रहिए। समझ गए? आपको जो खाना मिल रहा है उसके लिए थैंक्सफुल रहिए। आपके बैंक में जितने पैसे, आपकी जेब में जितने पैसे हैं उसके लिए थैंक्सफुल रहिए। आपके पास घर है, खाना है, कपड़े है, बेड है, जो भी हो उसके लिए रोज 3 चीज़ों के लिए थैंक्सफुल रहिए। क्योंकि दोस्तों, ग्रेटिट्यूड एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो सीधा यूनिवर्स को सिग्नल भेजती है। समझ गए? जब आप थैंक्सफुल होते हो तो ये ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो सीधा यूनिवर्स को सिग्नल भेजती है कि मैं खुश हूँ और सब कुछ लेने के लिए तैयार हूँ। समझ गए? ये फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स तक जाती है। तो ग्रेटिट्यूड एक सिंपल, आसान और टिकाऊ तरीका होता है यूनिवर्स के साथ अलाइन होने का। दोस्तों, आगे है एंजल नंबर्स। यूनिवर्स आपसे बात करने के लिए कोई ना कोई सिग्नल भेजता है। समझ गए? जैसे आपको कहीं ना कहीं 11 11, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4 ऐसे मल्टीपल नंबर दिखते हैं। समझ गए? कभी ऐसा होता है कि आप किसी इंसान को याद करते हो तो उसका फ़ोन आ जाता है। समझ गए? कहीं आप अपने घर से निकले और किसी इंसान को याद करते थे और वो इंसान आपके घर के पास आ गया, आपको मिल गया। तो ये सब इत्तेफाक नहीं होता दोस्तों। समझ गए? ये सब इत्तेफाक नहीं होता। इसको इत्तेफाक मत समझना। अपने अंतर आत्मा में, हमारे अंदर जो परमात्मा का वास है उस पर भरोसा करो।
जब ये सब अपनी ज़िंदगी में होता है, एंजल नंबर दिखते हैं, तो ये सब कोई इत्तेफाक नहीं। अगर एक बार दिखा, 2 बार दिखा, ठीक है, इत्तेफाक से दिख गया है। लेकिन जब भी आपकी नज़र पड़ती है मोबाइल पे, मोबाइल स्क्रीन पे, कोई गाड़ी की नंबर प्लेट पे किसी का मोबाइल नंबर लिखा है वहाँ पे, अगर आपने किसी ने आपको पैसे दिया तो उस पैसे की नोट पे, समझ गए, ऐसे आपको मल्टीपल नंबर दिखती है, 1 1 1 2 2, तो ये तो कोई इत्तेफाक नहीं होता, समझ गए। अपने अंतरात्मा पर, अपने परमात्मा पर भरोसा रखिए, समझ गए। जब आप ध्यान देना शुरू करते हो इन चीज़ों में, तो यूनिवर्स आपसे और ज़्यादा बात करने में इंटरेस्ट रखेगा, समझ गए। अगर आप जब इन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू कर दोगे तो यूनिवर्स भी आपसे ज़्यादा बात करेगा। जब आप भरोसा रखते हो कि यूनिवर्स मेरे साथ है, समझ गए, ऐसी चीज़ें आपको दिखती है, तब आप भरोसा रखते हो कि यूनिवर्स मेरे साथ है, समझ गए, मैं लकी हूँ इसलिए ये सब मुझे दिखता है, मैं स्पेशल हूँ, मैं उसका अंश हूँ, तो यूनिवर्स आपसे कहीं जुदा, कहीं ज़्यादा बात करने में लग जाएगा। तो दोस्तों आखिरी में वो है सरेंडर करना, समझ गए। सरेंडर करना ये सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ज़रूरी स्टेप होता है। हम हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं हमारे लाइफ में, हमारी परिस्थिति को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज़ हम कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखें, एक बात को याद रखें, जो नदी होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है, समझ गए। नदी किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करती, जब वो बहती है, समझ गए, तो वो अपना रास्ता खुद बनाती है। इसके लिए करना है, अपने सपनों के लिए मेहनत करो, समझ गए, अपने सपनों के लिए काम करो, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए काम करो, एक्शन लो, विजुअलाइजेशन करो, अफर्मेशन करो, सब कुछ करो, लेकिन रिजल्ट यूनिवर्स पे छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो, वहाँ अटैच मत रहो, समझ गए। सरेंडर करना ये होता है, कर्मणि ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, समझ गए। तो सरेंडर इसे कहते हैं कि हम काम करते हैं हमारे गोल्स के लिए, हमारे सपने पूरे करने के लिए, लेकिन रिजल्ट यूनिवर्स पे छोड़ दो, क्योंकि भरोसा रखो कि जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे मिल जाएगा, मुझे इतना भरोसा है, ट्रस्ट रखो, समझ गए। तो ये होता है सरेंडर करना। जब एक बाप अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है, जब उसको ऊपर फेंक रहा होता है, तो बच्चे को हंसी आती है, क्यों? क्योंकि नीचे मेरा पापा है मुझे पकड़ने के। तो ये ट्रस्ट होना चाहिए, समझ गए, कि अगर आप गिर भी रहे हो तो आपको ये भरोसा होना चाहिए कि नहीं, भगवान ये जो भी कर रहा है मेरे लिए अच्छा कर रहा है, यूनिवर्स मेरा टेस्ट ले रहा है, इसलिए अभी मैं फेल हो रहा हूँ, समझ गए। तो ये ट्रस्ट होना चाहिए। तो इसे कहते हैं सरेंडर करना, कि आपने सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दिया, मैं अपना काम करूँगा, रिजल्ट यूनिवर्स मुझे समय पे दे देगा। तो इसे कहते हैं सरेंडर होना। तो दोस्तों याद रखो, ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, ये हमारा दुश्मन नहीं है। कभी कभार हमें लगता है कि यार मैं जो चाहता हूँ वो मिलता नहीं है, समझ गए, यूनिवर्स हमारी सुनता नहीं है, वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा सबसे बड़ा सपोर्टर है, समझ गए। वही हमें सपोर्ट करता है हर वक्त, हर पल, हर सेकंड, वही हमारी बातों को सुनता है। अगर वो हमारी बातों को नहीं सुनता तो आज हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी है वो कुछ नहीं होता, समझ गए। तो यूनिवर्स हर वक्त हमारी बातों को सुनता है, लेकिन ये भागदौड़ पर, ये शोर बकोर में हम उनकी आवाज़ सुन नहीं पाते। तो दोस्तों इस 5 तरीकों को आजमाइए और फिर देखिए कि धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। याद रखिए, आप इस पूरे ब्रह्मांड का एक अनमोल हिस्सा हो। तो हमेशा खुश रहिए, साइलेंट मेडिटेशन कीजिए, उससे आप यूनिवर्स की आवाज़ को सुन सकेंगे। नेचर के साथ कनेक्ट हो जाइए, हो सके तो ज़्यादा समय दिन में 1 घंटा 2 घंटा नेचर के साथ बिताइए। ग्रेटिट्यूड आपको अबंडेंस फील करवाएगी कि आपके पास सब कुछ है, समझ गए। दूसरा है एंजल नंबर। आप अगर आपको कभी एंजल नंबर दिखे तो ये इत्तेफाक नहीं होता, समझ लीजिए, विश्वास रखिए अपने अंतरात्मा पर, जो परमात्मा अंदर बैठा है, कि वो हमारे साथ है, इसलिए ये सब मुझे दिख रहा है, वो मुझसे बात करता है, समझ गए। तो ये विश्वास हमेशा रखिए। और आखिरी है सरेंडर करना। अपने काम पे विश्वास रखो, अपने आप पे विश्वास रखो, लेकिन फोकस रिजल्ट पे नहीं, अपने काम पे रखो। भरोसा रखो कि यूनिवर्स मुझे देगा ही देगा, समझ गए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड